नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों की जीके के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों सीरीज़ की नई वीडियो लेके आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत मैंने एनसीएल में आने वाले संभावित प्रश्नों को सम्मिलित कर रखा है, जो कि आप लोग के लिए परीक्षा के समय अच्छे नंबर लाने में मदद करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे हैं बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलते हैं क्वेश्चंस की और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, बंगाल केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाते हैं दोस्तों? आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी बंगाल केसरी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विज्ञान के क्षेत्र में देने वाला पुरस्कार कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विज्ञान के क्षेत्र में देने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा पुरस्कार है दोस्तों? वो कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार को विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेड गार्ड्स की स्थापना किसने की थी? तो बताइए फ्रेंड्स, रेड गार्ड्स की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? अजमेर में। और अजमेर कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, यहाँ राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है दोस्तों? जयपुर। और राजस्थान के वर्तमान में सीएम कौन है दोस्तों? अशोक गहलोत। और गवर्नर कौन है दोस्तों? कलराज मिश्र। तो ये बातें भी ध्यान रखनी है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 अगस्त को। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक क्वेश्चन और है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। तो दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशियाई विश्व बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित दोस्तों? मनीला में। और मनीला कहाँ की राजधानी दोस्तों? फिलीपींस की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री के रमेश पोखरियाल जी शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में हमारे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर दोस्तों? तुंगभद्रा नदी पर रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोलैंड की राजधानी क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, पोलैंड की राजधानी क्या है? तो क्या है दोस्तों? वारसा। वारसा पोलैंड की राजधानी है। और दोस्तों, पोलैंड की जो मुद्रा है वो क्या है? ज्लोटी। जो ज्लोटी है वह पोलैंड की मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? स्टॉकहोम को। स्टॉकहोम को वेनिस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जो स्वीडन है, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। और यहाँ की करेंसी क्या है दोस्तों? क्रोना। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि और भी स्टूडेंट तक पहुँच सके। तो क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताइए फ्रेंड्स, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो कौन है व्यक्ति दोस्तों? सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
भागीरथी नदी किस स्थान से निकलती है? तो बताइए दोस्तों, भागीरथी है, जो भागीरथी नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है? तो क्या है दोस्तों? गौमुख। गौमुख से भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बताइए दोस्तों, सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में दोस्तों? उड़ीसा में। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व स्थित है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो उड़ीसा दिवस है 1 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, आप लोग ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और दोस्तों वर्तमान में उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है दोस्तों? नवीन पटनायक जी। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिक्के का पीएच मान कितना होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, सिक्के का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 3। सिक्के का पीएच मान 3.0 होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केल्विन में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, केल्विन तापमान में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 310.15 केल्विन। दोस्तों यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं 310 में ही, लेकिन जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है कितनी होती है? 310.15 केल्विन होता है। ठीक है दोस्तों। और जो फ़ारेनहाइट में दोस्तों मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6। और सेल्सियस में मानव शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों? 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला किसकी मिश्रण होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला किसका मिश्रण होता है? तो किसका मिश्रण होता है दोस्तों? वो लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पारसेक किसकी इकाई है? तो बताइए फ्रेंड्स, पारसेक किसकी इकाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पारसेक दूरी की इकाई है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो बताइए दोस्तों, भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो कौन सी थी दोस्तों? झांसी की रानी भारत की पहली रंगीन फिल्म थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डिगो गार्सिया किस महासागर द्वीप पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए, डिगो गार्सिया किस महासागर द्वीप पर स्थित है? तो किस महासागर पर दोस्तों? हिंद महासागर पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। डिगो गार्सिया हिंद महासागर पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का आप लोगों का सरप्राइज क्वेश्चन है। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये क्वेश्चन आप लोग का सरप्राइज क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यार सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।